हम जानते हैं कि भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। देवी पार्वती भगवान शिव की शक्ति हैं। क्या आप जानते हैं कि उनका विवाह कैसे हुआ? उनके विवाह की कहानी दुष्ट राक्षस तारकासुर से शुरू होती है। तारकासुर एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था और उसने घोर तपस्या की थी। न तो मनुष्य और न ही देवता तारकासुर को पराजित करने में सक्षम थे। तारकासुर ने देवताओं और मनुष्यों को आतंकित कर रखा था। हालांकि देवताओं ने उसका प्रतिकार करने की कोशिश की, लेकिन वे राक्षस की शक्ति या क्रूरता का मुकाबला नहीं कर सके। तारकासुर से लड़ने में असमर्थ सभी मनुष्य और देवता मदद के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। तब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव की संतान ही राक्षस तारकासुर का विनाश करने में सक्षम है। देवता असमंजस में थे। भगवान शिव ने देवी सती से विवाह किया था। हालांकि सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव हिमालय में जाकर गहन तपस्या में लीन हो गए थे। उनका ध्यान इतना गहरा और शक्तिशाली था कि उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता था। तब देवता पुनः भगवान ब्रह्मा के पास सहायता के लिए गए। ब्रह्मा ने उन्हें महान देवी महादेवी की आराधना करने को कहा, जिनकी अवतार सती थीं। देवताओं ने महादेवी की आराधना की। महादेवी उनके समक्ष प्रकट हुईं और देवताओं से कहा कि वे पुनर्जन्म लेंगी और शिव से विवाह करेंगी। उनकी संतानें तारकासुर का वध करेंगी। हिमालय के राजा हिमवत और उनकी रानी मेनका को जल्द ही एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने उस कन्या का नाम पार्वती रखा। पार्वती का अर्थ है पहाड़ों वाली। पार्वती बचपन में बहुत ही सुंदर और उत्साह से भरी हुई थीं। हालांकि वह भगवान शिव की अगाध भक्ति में लीन थीं। बचपन में भी वह अपनी सखियों के साथ खेलने के बजाय भगवान शिव की पूजा करना पसंद करती थीं। पार्वती बहुत सुशिक्षित और अत्यंत सुंदर थीं। उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की ख्याति पूरे देश में फैल गई। देश के विभिन्न भागों से उनसे विवाह करने के लिए वर आए, परंतु पार्वती ने किसी को भी अस्वीकार कर दिया। वह किसी और से नहीं बल्कि भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं। जब उसने बार बार अपने वर को अस्वीकार कर दिया तो उसके पिता ने उससे पूछा, पार्वती, क्या तुम विवाह नहीं करना चाहती? तुम आए हुए सभी राजकुमारों को क्यों अस्वीकार कर रही हो? पार्वती ने अपने पिता की ओर चुनौती भरी निगाहों से देखा। पिताजी, क्या आपने राजकुमारों को देखा है? उसने तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। वे वैसे नहीं हैं जैसी मैं चाहती हूँ। रानी मेनका ने धीरे से कहा, क्या इसका मतलब यह है कि आप किसी और को चाहती हैं? उन्होंने पार्वती की ओर मुस्कुराते हुए पूछा। पार्वती शर्माकर बोली, माँ। राजा हिमवत ने माँ और बेटी को आश्चर्य से देखा। अच्छा, कौन है? पार्वती ने शर्माते हुए अपने पैरों की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, भगवान शिव। उनकी आंखें चमक रही थीं। राजा हिमवत पहले तो अचंभित हुए, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव ही उनकी पुत्री के लिए उपयुक्त वर हैं। लेकिन तभी उसे याद आया कि कैसे शिव तपस्वी बन गए थे और गहरी तपस्या में लीन थे। पार्वती, मेरी बच्ची, भगवान शिव हिमालय चले गए हैं। तुम उनसे विवाह करने की आशा कैसे कर सकती हो? नारायण नारायण। उनके पीछे से एक शरारती आवाज आई। तीनों चौंक कर पीछे मुड़े तो देखा कि उनके पीछे नारद मुनि हैं। नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र थे और पूरे संसार में विचरण करते थे। वे एक शरारती ऋषि थे और हमेशा खुद को और दूसरों को मुसीबत में डालते रहते थे। वे हमेशा श्राप से इसलिए बचते थे क्योंकि उनके सभी कारनामे हमेशा सभी संबंधित लोगों के लिए अच्छे होते थे। नारद मुनि जानते थे कि पार्वती देवी महादेवी का पुनर्जन्म थीं और वे भगवान शिव से विवाह करने आई थीं।
पार्वती ने सबसे पहले नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जन्म जगत की माता बनने के लिए हुआ है। तुम्हें जाकर अपना भाग्य पूरा करना होगा। राजा हिमवत और रानी मेनका ने भी नारद मुनि को प्रणाम किया। राजा हिमवत बोले, महाराज, पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती हैं। उन्होंने अभी अभी हमें बताया है। नारद मुनि ने फिर पार्वती की ओर रुख किया। आपने जो रास्ता चुना है उस पर चलना आसान नहीं है, लेकिन आपको सफल होना ही होगा। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी। यही आपकी नियति है। पार्वती को अपने भीतर कुछ गहरी हलचल महसूस हुई, लेकिन उन्हें अभी भी पूरी तरह से यह एहसास नहीं हो पाया था कि वे महान देवी महादेवी थीं। नारद मुनि ने राजा हिमवत से कहा, अपनी पुत्री को भगवान शिव के पास ले जाओ। उनसे निवेदन करो कि वे अपनी दैनिक पूजा अर्चना के लिए पार्वती की सहायता स्वीकार करें। राजा हिमवत ने सिर हिलाया। नारद मुनि अपना कार्य पूरा करके वहां से अंतर्धान हो गए। अगले दिन पार्वती के साथ राजा हिमवत हिमालय की तलहटी में गए, जहां भगवान शिव ध्यान कर रहे थे। उन्होंने धैर्यपूर्वक भगवान शिव के नेत्र खुलने की प्रतीक्षा की। भगवान शिव ने बहुत देर बाद अपनी आंखें खोलीं। उन्हें पता भी नहीं चला कि वे दोनों वहां हैं। उन्होंने सबसे पहले पार्वती को देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए कि पार्वती दरअसल उनकी शक्ति थीं, उनकी प्रिय सती। फिर उन्होंने अपना ध्यान राजा हिमवत की ओर लगाया। राजन, आप यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने पूछा। राजा हिमवत ने प्रणाम किया। हे प्रभु, यह मेरी पुत्री पार्वती है। यह बचपन से ही आपकी परम भक्त रही है। जब आप पूजा करते हैं तो यह आपकी सेवा करना चाहती है। शिव ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अगर उसकी यही इच्छा है तो वह मेरी मदद कर सकती है। राजा हिमवत पार्वती को वहीं छोड़कर अपने राज्य चले गए। शिव ने पार्वती को सिर हिलाकर कहा, मुझे पूजा के लिए कुछ फूल चाहिए। क्या तुम कृपया? पार्वती ने सिर हिलाया और फूलों की तलाश में निकल पड़ी। जल्द ही वह भगवान शिव के साथ रहने लगी और हर काम में उनकी मदद करने लगी। जब वह ध्यान कर रहे होते तो वह उनकी सेवा करती और उन्हें देखती रहती। ध्यान के बाद पूजा करने के लिए वह सारी चीजें तैयार रखती। देवताओं ने राहत की सांस ली जब उन्होंने पार्वती को भगवान शिव की प्रतीक्षा करते देखा। उन्होंने सोचा कि जल्द ही पार्वती शिव को विवाह के लिए मना लेंगी। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, देवता चिंतित होते गए। पार्वती का आकर्षण शिव पर काम नहीं कर रहा था। शिव उनसे अछूते रहे। उन्हें यकीन नहीं था कि वे तारकासुर का सामना कब तक कर पाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी काम निपटाने के लिए वे प्रेम के देवता कामदेव के पास गए। देवों के स्वामी इंद्र ने कामदेव को समझाया, मुझे लगता है कि पार्वती को हमारी सहायता की आवश्यकता है। शिव पार्वती के आकर्षण या सौंदर्य से प्रभावित नहीं हैं। मुझे लगता है कि आपको उन पर अपना प्रेम बाण चलाकर उनका ध्यान भंग करना होगा, ताकि वे कम से कम पार्वती के सौंदर्य को देख सकें। कामदेव ने इस पर विचार किया, लेकिन पार्वती भगवान शिव को जीत लेंगी। महान महादेवी ने हमें वचन दिया है। हम हस्तक्षेप क्यों करें? इंद्र ने आह भरी, तारकासुर एक खतरा बनता जा रहा है। हमारी कोई भी शक्ति मिलकर उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती और वह निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। हमें तेजी लानी होगी। अंततः कामदेव सहमत हो गए और उनकी मदद करने का निर्णय लिया। हाँ, मैं यह करूंगा। कामदेव घर जाकर अपनी पत्नी को अपने कार्य के बारे में बताया। हालांकि रति खुश नहीं थीं, लेकिन शिव तो अपनी तपस्या में लीन हैं।
अगर उन्हें पता चलेगा कि तुमने उनकी तपस्या भंग की है तो क्या वे क्रोधित नहीं होंगे? कामदेव की आंखें क्षण भर के लिए धुंधली हो गईं। लेकिन फिर उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन अगर ऐसा है भी तो मुझे यह करना ही होगा। चिंता मत करो प्रिय, उन्होंने रति के गाल सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं वापस आऊंगा। रति ने भयभीत मुस्कान दी और समझ गई कि उसके पति ने मन बना लिया है। उसने कामदेव को बनावटी मुस्कान दी और सिर हिलाया। कामदेव ने अपना पुष्प धनुष उठाया और गन्ने के बाण लेकर उस स्थान पर गए जहां शिव ध्यान कर रहे थे। वहां पार्वती शिव को फूल इकट्ठा करने में मदद कर रही थीं। वे फूलों को सजा रही थीं। तभी कामदेव ने अपना धनुष उठाया और भगवान शिव पर 5 बाण चला दिए। शिव को क्षण भर के लिए अचानक झटका लगा, मानो वे जाग गए हों। उन्होंने अचानक पार्वती को ऐसे देखा जैसे पहली बार उन्हें एहसास हुआ हो कि वह वास्तव में कितनी सुंदर थीं। वे पार्वती के सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनसे बात करने ही वाले थे कि तभी भगवान शिव ने अपना सिर हिलाया। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे यह सब नहीं सोचना चाहिए। मेरी सती मर चुकी है। मैं तपस्या कर रहा हूं। अब मैं किसी दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता। भगवान शिव ने दृढ़ता से अपने आप को संभाला। अपनी ध्यान शक्ति से उन्हें एहसास हुआ कि कामदेव ने कोई शरारत की है, जिसके कारण उनकी एकाग्रता भंग हुई है। भगवान शिव की 3 आंखें हैं। उनकी तीसरी आंख उनके माथे पर है और हमेशा बंद रहती है, और इसका एक अच्छा कारण है। अगर यह तीसरी आंख खुल जाए तो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को जला सकती है। अब भगवान शिव क्रोधित होकर कामदेव पर भड़क उठे और उनकी तीसरी आंख खोल दी। बेचारा कामदेव जलकर राख हो गया। कामदेव को भस्म करने के बाद भगवान शिव थोड़े शांत हुए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख बंद कर ली, लेकिन अपनी एकाग्रता भंग होने के कारण वे अभी भी खुद पर क्रोधित थे। उन्होंने क्रोधित होकर पार्वती की ओर रुख किया। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी मदद करो। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारा जादू मुझ पर काम नहीं करेगा। यहाँ से चले जाओ और अपने परिवार के पास लौट जाओ। यह कहकर भगवान शिव अपनी एड़ी घुमाकर अपनी तपस्या जारी रखने के लिए, जिसे कामदेव ने भंग कर दिया था, एकांतवास में चले गए। पार्वती इस बात से दुखी थीं कि शिव ने उनसे कठोर बातें की और उन्हें छोड़कर चले गए। पार्वती को यकीन था कि चाहे वह शिव को कितना भी मना लें, वे फिर कभी उनकी मदद करने के लिए राजी नहीं होंगे। पार्वती को एहसास हुआ कि अब वह हार नहीं मान सकती। शिव के साथ बिताए दिनों में उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव से जितना प्यार करती थीं, उससे कहीं ज्यादा प्यार करती थीं। वह सोच रही थी कि शिव को कैसे स्वीकार करवाए। तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, नारायण, नारायण। पार्वती ने मुड़कर नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद मुनि को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वे उनकी मदद के लिए यहाँ आए हैं। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, आप सही कह रही हैं देवी। हार मानना कोई विकल्प नहीं है। भगवान शिव को आकर्षण और सुंदरता से नहीं, बल्कि भक्ति से जीता जा सकता है। पार्वती ने नारद की ओर देखा और समझ गईं कि उन्हें क्या करना होगा। उन्हें अपने प्रेम को पाने के लिए तपस्या करनी होगी। पार्वती तपस्या से नहीं डरी, बल्कि उन्होंने उसका स्वागत किया। बिना कुछ कहे उन्होंने नारद को प्रणाम किया और हिमालय के एक उपवन में चली गईं। चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, वह अपने प्रेम को जीत ही लेंगी। रति को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला और वह रोती हुई पार्वती के पास आई, क्योंकि वह भगवान शिव के पास जाने से बहुत डर रही थी। उसने पार्वती से दिल खोलकर प्रार्थना की,
जिन्होंने उसे सांत्वना दी। रति, मेरी बात सुनो, मैं शिव को जीत लूंगी, उसने दृढ़ता से कहा, और जब मैं जीत जाऊंगी तो मैं वचन देती हूँ कि कामदेव का पुनर्जन्म होगा। पार्वती जानती थी कि ऐसा होगा, शायद तुरंत नहीं, लेकिन होगा। रति ने आंसू भरी आवाज में सिर हिलाया और उपवन से बाहर चली गई। पार्वती ने अपनी तपस्या शुरू कर दी। उन्हें न तो अपने सामने आने वाली कठिनाइयों की परवाह थी और न ही अपने आसपास के कठोर मौसम की। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि उन्हें भगवान शिव को जीतना है। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की, लेकिन भगवान कभी प्रकट नहीं हुए। जब पार्वती ने गहन ध्यान किया तो उन्हें अपने बारे में सच्चाई का एहसास हुआ। पार्वती को एहसास हुआ कि वे महादेवी का अवतार हैं और शिव की शक्ति बनना ही उनकी नियति है। उसे एहसास हुआ कि वह पिछले जन्म में सती थी, जिसने अपने प्राण त्याग दिए थे क्योंकि सती के पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया था। उसे एहसास हुआ कि शिव के प्रति उसका प्रेम सर्वोपरि था, क्योंकि वह हर तरह से शिव की अर्धांगिनी थी। शिव और पार्वती दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अपनी तपस्या से पार्वती अत्यंत शक्तिशाली हो गईं। अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्होंने शीघ्र ही अन्न, जल और वायु तक त्याग दिए। हिमालय में ध्यानमग्न अन्य ऋषिमुनि पार्वती के दर्शन करने आते और उनके तप की प्रशंसा करते। पार्वती अपने ध्यान में इतनी तल्लीन थीं कि उन्हें किसी का ध्यान ही नहीं रहा। हालांकि पार्वती की तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता उसे और सहन नहीं कर सके। पार्वती के तप करते ही देवताओं का पूरा राज्य तपने लगा। देवता ब्रह्मा के पास दौड़े। ब्रह्मा और विष्णु दोनों शिव के पास गए और उनसे कहा कि पार्वती की तपस्या समाप्त हो, अन्यथा पूरा राज्य जल जाएगा। शिव को एहसास हुआ कि पार्वती कोई साधारण नश्वर प्राणी नहीं थीं, बल्कि वे विशेष थीं। लेकिन क्या वे मेरी सती हो सकती हैं? उन्होंने सोचा। अगले दिन जब पार्वती अपनी तपस्या शुरू करने वाली थीं, तो उन्होंने एक युवा तपस्वी को अपनी ओर घूरते हुए देखा। पार्वती ने उसकी ओर देखा, क्या कोई कारण है कि तुम मुझे इस तरह घूर रहे हो? हाँ, तपस्वी ने उसे आश्चर्य से देखते हुए कहा। देवी, मैं कुछ दिनों से आपको देख रहा हूँ। जब से आपने तपस्या शुरू की है, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। आपने कुछ खाया भी नहीं है। लोग आते जाते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आपकी साधना बहुत शक्तिशाली है। आप। वह रुक गया। पार्वती ने सिर हिलाकर उसे आगे बोलने को कहा। तुम जैसी सुंदर स्त्री को ऐसी तपस्या करने की प्रेरणा क्या मिली? तपस्वी ने कंधे उचकाते हुए कहा। मतलब ऐसा क्या होगा? पार्वती मुस्कुराई। प्यार युवा महोदय। प्यार? मैं यह सब प्यार के लिए करती हूँ। युवक उसे हैरान सा देखता रहा। तभी पार्वती मुस्कुराई। भगवान शिव, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं अपनी भक्ति से उन्हें जीत लूंगी, उन्होंने सरलता से कहा। जब पार्वती ने अपनी बात समाप्त की तो युवा तपस्वी आश्चर्यचकित हो गया और फिर जोर से हंसने लगा। तपस्वी को हंसते देख पार्वती भी आश्चर्यचकित हो गई। तुम शादी करना चाहती हो? उसने हंसते हुए कहा। शिव, तुम्हारा मतलब 3 आंखों वाले भगवान से है। उसने खुद को रोक न पाते हुए कहा। मतलब? अपनी खूबसूरती और बुद्धि ऐसे किसी पर क्यों बर्बाद कर रही हो, जो राख मलता है और खोपड़ियां पहनता है? और हे प्रभु, क्या मैं तुम्हें बताना भूल गया कि वह बेघर है और बस कब्रिस्तानों में घूमता रहता है? क्या तुम्हारा मतलब शिव से है? तपस्वी को भगवान शिव का मजाक उड़ाते सुनकर पार्वती की आंखें चमक उठीं। हाँ, मेरा मतलब उन्हीं शिव से है, और उन शिव से भी जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनके स्वर में गर्व की चमक थी।
वह शिव जिन्हें तुम्हारे जैसे दयनीय तुच्छ मन वाले समझ नहीं पाते। उन्होंने तिरस्कार पूर्वक कहा, काश उन्होंने उस तपस्वी से बात ही न की होती। युवा तपस्वी ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि पार्वती ने अपने हाथ जोर से ऊपर उठा लिए। एक शब्द भी मत बोलो, उन्होंने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, पूरी तरह से क्रोधित। ऐसी बातें करना ही पाप नहीं है, ये बकवास सुनना उससे भी बड़ा पाप है। यह कहते हुए वह लड़खड़ाती हुई मुड़ने ही वाली थीं कि उन्हें एक चमक दिखाई दी। युवा तपस्वी गायब हो गए और उस जगह पर वह व्यक्ति खड़ा था जिसका उन्होंने जीवन भर सपना देखा था। भगवान शिव। उनके शिव ने देवी पार्वती की ओर कोमलता से देखा और उनके शब्दों पर विचार करते हुए कहा कि शिव और वह शिव जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने यह गर्व से कहा था। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनमें कुछ परिवर्तन आया। उन्हें एहसास हुआ कि वह उनकी शक्ति थीं। वह वास्तव में उनकी पुनर्जन्म वाली पत्नी थीं। पार्वती, मुझे खेद है। मुझे यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। लेकिन भगवान शिव ने अपना सिर हिलाया। उनकी आंखों में उन्हें एक दूसरे के होने का एहसास हुआ। वे हमेशा से साथ थे, बस नाम अलग अलग थे। भगवान शिव ब्रह्मांड के पिता थे और देवी पार्वती माता। देवी पार्वती ने शर्माते हुए भगवान शिव की ओर मुड़कर कहा, हे प्रभु, आपको मेरे पिता के पास आना होगा और मेरा हाथ मांगना होगा। यही उचित होगा। भगवान शिव ने सिर हिलाया और कैलाश वापस चले गए, जबकि देवी पार्वती अपने पिता के घर लौट गईं। तभी भगवान शिव आए और हिमवत से उनकी पुत्री से विवाह करने की अनुमति मांगी। हिमवत ने तुरंत सहमति दे दी और इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती ने बड़ी धूमधाम से अपना विवाह मनाया। विवाह के बाद देवी पार्वती ने भगवान कार्तिकेयन को जन्म दिया, जिन्होंने दुष्ट राक्षस तारकासुर को पराजित कर उसका वध किया। भगवान शिव से विवाह के बाद देवी पार्वती ने अपने वचन के अनुसार भगवान शिव से कामदेव को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रति को उनका पति वापस मिल गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।